जापान में भूकंप आने पर बजने लगता है फोन। क्या भारत के पास है ऐसी तकनीक? आखिर एक यूट्यूबर का पुराना वीडियो अचानक क्यों हो गया वायरल? तकनीक तो ठीक, लेकिन क्या मछली बता सकती है भूकंप आने वाला है? क्या है ये नामाज़ू? इन्हीं सब पर हम आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं रजनी चौबे, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जापान में आए 7.5 तीव्रता के भूकंप की तस्वीरें और वीडियो दुनिया भर में देखे जा रहे हैं। रिपोर्टों के अनुसार इस बड़े भूकंप में 30 लोग घायल हुए हैं। अपडेट ये भी है कि बुधवार को फिर से जापान के होन्शु के पूर्वी तट पर 5.7 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। यूरोपियन मेडिटेरियन सिस्मोलॉजिकल सेंटर EMSC ने कहा कि भूकंप का केंद्र 31 किलोमीटर की गहराई पर था। पहले इसने मैग्नीट्यूड 6.5 और गहराई 57 किलोमीटर बताई गई थी। यह भूकंप सोमवार देर रात पूर्वोत्तर जापान में आए 7.5 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के महज 48 घंटे से भी कम समय बाद दर्ज किया गया था। सोमवार को आओमोरी प्रांत के पास समुद्र में 54 किलोमीटर की गहराई पर आया भूकंप के बाद ही होक्काइडो, आओमोरी और इक्वाती प्रांतों के लिए सुनामी चेतावनी जारी की गई थी। वापस खबर पर लौटते हैं। इतनी ज्यादा तीव्रता के भूकंप के बावजूद जापान में जान माल का मामूली नुकसान हुआ है, जो दर्शाता है कि जापान ने टेक्नोलॉजी का कितना बेहतर इस्तेमाल किया है। वहां लोगों को यह हमेशा सिखाया जाता है कि भूकंप आने पर कैसे बचाव करना है। साथ ही भूकंप आने से ठीक पहले लोगों को अलर्ट भेजा जाता है। जापान भूकंप के बाद एक पुराना वीडियो काफी शेयर किया जा रहा है। उस वीडियो में जापानी यूट्यूबर लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है और भूकंप आने से पहले उनके मोबाइल में जोर से वाइब्रेशन होता है और अलर्ट मिलते ही वो वहां से चली जाती है। सवाल है कि क्या भारत के पास ऐसी तकनीक है? इससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर जापान में क्यों आते हैं सबसे ज्यादा भूकंप। जापान में दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, जिसके मुख्य वजह है प्लेट टेक्टोनिक्स। यह रिंग ऑफ फायर नाम के क्षेत्र में स्थित है, जहां कई विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स जैसे कि प्रशांत प्लेट, यूरेशियन प्लेट, फिलिपिन प्लेट आपस में टकराती हैं। ये एक दूसरे के नीचे खिसकती हैं या रगड़ खाती हैं, जिससे पृथ्वी के अंदर तनाव जमा होता है और अचानक ऊर्जा निकलने पर भूकंप आते हैं। वापस हम खबर पे फिर लौटते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार जापान में जिस समय जोरदार भूकंप आया, तमाम लोग अपने अपने कामों में व्यस्त है। एक यूट्यूबर अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी। उनके स्मार्टफोन में वाइब्रेशन के साथ तेज साउंड निकलता है और भूकंप को लेकर अलर्ट मिलने लगता है। यूट्यूबर फौरन वहां से चली जाती है। हालांकि लाइव स्ट्रीमिंग जारी रहती है। उसके कुछ देर बाद जोरदार भूकंप आना शुरू हो जाता है। हालांकि ये वीडियो पुराना है और फिर से सोशल मीडिया में आया है। रिपोर्टों के अनुसार जापान में हर साल करीब 2000 से ज्यादा या उससे आसपास के भूकंप आते हैं। इतनी अधिक भूकंपों से खुद को बचाने के लिए जापान के मौसम विभाग ने एक चेतावनी सिस्टम को डेवलप किया है। यह सिस्टम भूकंप के शुरुआती झटकों के डिटेक्ट करने के फौरन बाद अलग अलग कम्युनिकेशन सिस्टमों में अलर्ट भेजता है। इनमें रेडियो स्टेशन, मोबाइल फोन और सायरन शामिल है। कुछ सेकंड पहले चेतावनी मिलने से लोगों को सही जगह पर छुपने या बचाव करने का मौका मिल जाता है। जापान से ऐसा सिस्टम डेवलप किया गया है कि भूकंप आने से पहले वहां ट्रेन, लिफ्ट और भारी मशीनें बंद हो जाती हैं। क्या भारत के पास है ऐसी तकनीक? इसी साल संसद में दिए गए जवाब में सरकार ने बताया था कि मौजूदा समय में दुनिया में कहीं भी ऐसी कोई वैज्ञानिक तकनीक उपलब्ध नहीं है जो समय, स्थान और परिणाम के संदर्भ में भूकंप की सटीक भविष्यवाणी कर सके। देश में भूकंप की पूर्व चेतावनी देने के लिए कोई प्रामाणिक प्रणाली मौजूद नहीं है। साल 2023 में गूगल ने एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूजर्स के लिए एक फीचर रोल आउट किया था। इसके तहत भारतीयों को भूकंप का अलर्ट मिलना था। तब बताया गया था कि फोन के सेंसरों का इस्तेमाल करके भूकंप की पहचान की जाएगी। यह सिस्टम आया तो सही, लेकिन आज तक लोगों को भूकंप का कोई अलर्ट नहीं मिला है। हालांकि भारत के स्मार्टफोन में ऑप्शन जरूर होता है। सेटिंग्स में सेफ्टी एंड इमरजेंसी में जाकर लोकेशन ऑप्शन, जिसमें नीचे की तरफ अर्थक्वेक फीचर दिखाई देगा, जो एक्टिवेटेड रहता है। अगर नहीं है तो उसे एक्टिवेट कर लें। एंड्रॉयड स्मार्टफोन में मिलने वाला अर्थक्वेक फीचर भले ही ऑन रहता है, लेकिन अभी तक इसका कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिला है जिसमें इसने लोगों को अलर्ट किया हो कि कुछ ही देर बाद भारत में भूकंप आने वाला है। और अब आखिरी में एक लोक कथा भी जान लीजिए। जापानियों के साथ कई देशों के लोक कथाओं के अनुसार और फिश को तट पर देखे जाने आने वाले भूकंप का संकेत है। इसके दिखने का मतलब तबाही है।
जापान में ये नामाजू के मिथक से जुड़ी हुई है। नामाजू एक विशाल कैटफिश है जो समुद्र की गहराई में रहती है और भूकंप का कारण बनती है। एक रिपोर्ट के अनुसार ऑरफिश समुद्र की सबसे लंबी मछलियों में से एक है। इसकी लंबाई जो है वो 56 फीट मतलब 17 मीटर तक हो सकती है। इसका वजन जो है वो 200 किलोग्राम होता है, से अधिक भी हो सकता है। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि ये मछली विद्युत चुंबकीय परिवर्तनों के कारण उथले पानी में चली जाती हैं, जो तब होता है जब धरती की सतह पर टेक्टोनिक मूवमेंट होती है, लेकिन कभी इसकी वैज्ञानिक पुष्टि नहीं पाई गई है क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। और फिश को तटों पर बहुत कम देखा जाता है क्योंकि वे सतह से कम 1000 मीटर नीचे छिपकर रहती हैं। इंसानों द्वारा जीवित और फिश को देखना अत्यंत दुर्लभ माना जाता है। भूकंप के पूर्वानुमान के रूप में बताया जाता है क्योंकि वे भूकंप के झटके से पहले और बाद में समुद्री किनारों पर बहकर आ जाती हैं। दरअसल इस लोक आस्था के पीछे एक इतिहास भी है क्योंकि जब जब ये ऑरफिश दिखी है तब तबाही आई है। 1842 में इस रहस्यमय तरीके से सेंट्रिफ्यूगल ओरिएंट स्ट्राइक स्लिप फॉल जैसे दिखा गया था, जो इस साल कैप हाइटी ने भूकंप और पड़ोसी हैती में सुनामी आई जिसमें लगभग 5300 लोग मारे गए थे। 2010 में जापान के उत्तरी तट पर इन्हें देखा गया और कुछ ही महीनों में एक बड़े भूकंप ने तबाही मचा दी, जिससे सुनामी आई जिसमें लगभग 19,000 लोग मारे गए और फुकुशिमा परमाणु संयंत्र नष्ट हो गया। लेकिन इतना तय है कि कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। लोक कथाएं तो अपने भारत में भी बहुत सारी हैं। सवाल ये है कि ये अलर्ट टेक्निक कब आएगी, वो भी तब जबकि रेलवे का कवच तक नहीं आ पाया है। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।